Okay, hi everyone, welcome back to advanced practice session and this is our 12th lecture, right? So देखते हैं इसमें आज के कैसे कैसे क्वेश्चंस है वो देखते हैं. ओके देखो पहला क्वेश्चन आपका ये है. आज सब्जेक्टिव टाइप ही है, ठीक है. इसके लिए मैंने कोई ऑप्शंस नहीं रखा है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है. देखो क्या कह रहा है आपके पास, ये दिया हुआ है ना. उसके बाद CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड है और साथ में ZnCl2 जो कि ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा. यहाँ से बनता है ए की रिएक्शन पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH से हो रहा है, ठीक है. ऑफकोर्स हीटिंग भी है ही, नहीं अगर आपको ये है तो लगा लो, हीटिंग भी है, ठीक है. फिर बनता है बी, फिर I2 पिरिडीन के प्रेजेंस में फिर बनता है सी, फिर BBr3 जो कि एक ल्यूइस एसिड है आपको पता है, वहाँ से बनता है डी. तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है आइडेंटिफाई A B C एंड D. आपको सब बताना है कि भाई ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, आपको सब बताना है. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम. ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. देखो सबसे पहले अपने पास क्या दिया हुआ है, ये है ट्राइमिथॉक्सीबेंजीन है, राइट. OMe, यहाँ भी OMe, यहाँ भी OMe और साथ में है CH3COCl और ZnCl2. ये सेम जैसे होता था फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में, CH3COCl साथ में AlCl3, उसी प्रकार का यहाँ पे दिया हुआ है. तो देखो क्या होगा, सबसे पहले अपने पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O Cl और क्या है आपके पास ZnCl2. ये ल्यूइस एसिड होता है, ये क्या है आपका, ये आपका है ल्यूइस एसिड. इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये डोनेट करेगा इस ल्यूइस एसिड के वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर. जैसे AlCl3 में डोनेट होता था वैसे ही यहाँ भी ये डोनेट करेगा. कौन, Cl का लोन पेयर. उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl और इसके साथ क्या आ जाएगा ZnCl. इसने लिया तो इस पर माइनस, इसने दिया तो इस पर क्या प्लस. आया समझ. उसके बाद देखो क्लोरीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज जो कि अनस्टेबल होगा. तो जैसे वहाँ पे हम करते थे AlCl3 के साथ वैसे ही यहाँ पे होगा. अब ये लोन पे रिवर्ट बैक करेगा और इसको लिविंग ग्रुप की तरह भगा देगा. पॉजिटिव चार्ज है बाहर जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से आपको क्या जनरेट होता हुआ मिल जाएगा, यहाँ से आपको CH3C ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा. ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर असाइलियम केटायन, राइट. ये क्या बन जाएगा आपका, असाइलियम केटायन का जनरेशन हो जाएगा. एंड इनफैक्ट दिस इज योर व्हाट, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल, राइट. यही आपका क्या है, यही आपका रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है. अब ये जो ट्राइमिथॉक्सीबेंजीन दिया हुआ है वो पक्का ही इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. तो चलो इसकी रिएक्शन करवाते हैं. देखो क्या होगा, OMe, यहाँ भी OMe, यहाँ भी OMe, साथ में देखो क्या है आपके पास, ये है, राइट. तो क्या होगा बताओ, देखो बेंजीन से अटैक होने वाला है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ही होगा. तो एक बात बताओ आप मेरे को, सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट है, राइट. ये वाला ये वाला ये वाला सब इक्विवेलेंट है, कहीं से भी अटैक करवा सकते हैं, है ना. तो हम करवा देते हैं कहीं से भी. लेट से हमने यहाँ से करवाया तो ये इस पर अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है. ये बन जाएगा. बाद बाकी देखो इस सेंटर से हमने अटैक करवाया, इस सेंटर से, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. और वो देखो OMe के प्लस R इफेक्ट से क्या होगा, स्टेबल भी होगा. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये CH3. यस और नो. और एक बात बताओ, अब क्या होगा, फिर से वही फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता था, इसके बाद एरोमेटिसिटी का रीगेन होगा. यस और नो. ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है, तो अब ये क्या करेगा, रीगेन करेगा. कैसे करेगा, यहाँ से H प्लस जाएगा, डिप्रोटोनेशन -H+ लिख सकते हैं हम. और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका एरोमेटिक कैरेक्टर फिर से रीजनरेट हो जाएगा. ये OMe, ये OMe. और देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 बन जाएगा. डू यू एग्री और नॉट. यहाँ तक आता होगा समझ में, आई होप. इसके बाद क्या दिया हुआ है देखो आप ध्यान से,
उसके बाद कहाँ गया भाई, हाँ इसके बाद देखो पैरामिथॉक्सी बेंजल डिहाइड है और साथ में KOH और हीटिंग है, तो क्या होगा बताओ। देखो KOH क्या कर रहा होगा, पक्का ही ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर बेस की तरह बिहेव करेगा जनाब तो ये आएगा और यहाँ से एसिडिक H को पकड़ेगा, ये सोनू यहाँ से क्या करेगा, एसिडिक H को पकड़ेगा और क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ से CH2 नेगेटिव और ये डेफिनेटली इनोलेट आयन बना सकता है, यस और नो, ये इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। हाँ या ना। अब क्या होगा बताओ, ये इनोलेट आयन किस पे अटैक करेगा, जो दिया हुआ था आपका पैरामिथॉक्सी बेंजल डिहाइड, उस पे अटैक करेगा। क्रॉस अल्डोल, यस और नो। अब ये क्या हो रहा है बताओ, दिस इज योर क्रॉस अल्डोल, राइट, क्रॉस अल्डोल ही हो रहा है। ये अपने इनोलेट आयन हमने बना लिया और सामने में एल्डिहाइड है तो इस पर अटैक कर देगा, क्रॉस अल्डोल, यस और नो। तो ये क्या करेगा बताओ, ये अब फिर से वापस चलेगा यहाँ से और यहाँ से अटैक और इसको खोल देगा। डू यू एग्री और नॉट। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। अब क्या होगा बताओ, हीटिंग भी दिया ही हुआ है, मीडियम आपका बेसिक है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन किस मैकेनिज्म से होता है बताओ, E1CB मैकेनिज्म से। यहाँ ये वाला OH, ये वाला OH और ये वाला H बाहर, ये और नो, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। तो यहाँ तक हम आ गए। दिस इज सिंपल व्हाट, हमने सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाया, उसके बाद जो KOH बेस दिया हुआ था उसके प्रेजेंस में इसने एसिडिक प्रोटॉन को लिया, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन किया, उसके बाद जो आपके पास जो पैरामिथॉक्सी बेंजल डिहाइड दिया हुआ था उस पर इसने अटैक कर दिया। ठीक है, सिंपल अल्डोल हमने अब तक करवाया और हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। इसको क्या नाम दिया गया है वो देख लेते हैं हम, है ना। इसको कुछ नाम तो दिया है, देखो इसको नाम दिया गया B, है ना। तो जो हमने बनाया वो क्या है, वो अभी B है। जो हमने फ्रीडल क्राफ्ट करवाया था, ये जो हमने बनाया था, कहाँ गया, ये वाला जो हमने बनाया था, दिस वॉज योर A, राइट। और ये जो हमने बनाया B। अब B की रिएक्शन किससे है वो भी देख लो। B की रिएक्शन है I2 पिरिडीन से, ठीक है। B की रिएक्शन किससे है, I2 पिरिडीन से। तो देखो अब कैसे होगी रिएक्शन, मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखो सबसे पहले अपने पास ये दिया हुआ है, हमने अभी बना लिया है ना। देखो ये ऐसा है, राइट। अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, अपने पास क्या है, अपने पास यहाँ पे क्या है, I2 और पिरिडीन, I2 और पिरिडीन। तो देखो कैसे होगा रिएक्शन, मैं आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से। देखो ये I2 और पिरिडीन आपस में पहले रिएक्ट करेंगे। पिरिडीन कैसा होता है, मैंने ऐसा ही आपको बताया था कल भी, इस टाइप की रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि बेंजीन में अगर ब्रोमिनेशन करवाना है तो जरूरी नहीं कि हमेशा लुईस एसिड कैटलिस्ट ही ले, कल के लेक्चर में हमने वो बताया था। तो वैसे ही यहाँ पे रिएक्शन होगी। देखो नाइट्रोजन है तो इसके पास क्या है, पक्का ही लोन पेयर है, ये पिरिडीन है। और I2 बोले तो आयोडीन, I2 बोले तो आयोडीन, और ये सिग्मा स्टार होगा इसका, बोलो यार हाँ या ना। बिकॉज अगर आई के बीच में अगर एक क्या है, अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो उसका एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा। आपने पढ़ा ही है भाई कि अगर 1s क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी 1s है, ये भी 1s है हाइड्रोजन का। अगर H2 का MOT आपने बनाया होगा तो जब ये 1s में मिक्सिंग होती है तो यहाँ से क्या बनता है आपको, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे और ये खाली, तो जो नीचे आता है उसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा HH बोलते हो आप, है ना। हाइड्रोजन का ये सिग्मा है, और जो ऊपर होता है हायर एनर्जी में जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा स्टार होता है। तो MOT क्या कहती है, MOT ये कहती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उसका एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा जिसको हम सिग्मा स्टार के नाम से जानते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है तो उसका एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा जिसे हम पाई स्टार के नाम से जानते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग रहा होगा सिग्मा स्टार, तो ये क्या करेगा, इस एंटी बॉन्डिंग में ये लोन पेयर आएगा और अटैक करेगा और यहाँ से I- को बाहर कर देगा,
आया समझ? तो क्या बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो N से I जुड़ जाएगा, बोलो नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट किया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आया समझ? अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये बन गया और साथ में क्या बाहर आया, बाहर आ गया आपका I-। अब ये जो है आपका, दिस इज नोन एज आयोडीनेटिंग एजेंट। मैंने अगर यहाँ पे Br होता तो ब्रोमिनेटिंग एजेंट मैंने बोला था, तो इसको हम बोल सकते हैं आयोडीनेटिंग एजेंट, ठीक है, आयोडीनेटिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या होता है जनाब, आयोडीनेटिंग एजेंट होता है। अब देखो इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये ऐसा है, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद, अरे इसी में है, कहाँ गया, कहाँ गया, देखो ये ऐसा, और इसके बाद देखो अपने पास क्या है, आई नाइट्रोजन, ये ऐसा, ये ऐसा, ये सोर्नो ऐसा है। तो अब क्या होगा बताओ, अब आप जानते हो यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड क्या कर सकता है, आयोडोनियम आयन, जैसे हम ब्रोमोनियम आयन बनाते हैं 3 मेंबर्ड वाली, वैसे ही ये अल्कीन आयोडोनियम आयन फॉर्म कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये इस आयोडीन के सिग्मा स्टार में डोनेट करेगा, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, आपका जो पिरिडीन है वो बाहर आ जाएगा, पिरिडीन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 मेंबर्ड आयोडोनियम आयन जनरेट हो जाएगी। आया समझ? तो ये डायरेक्ट हमने I2 का यहाँ से रिएक्शन नहीं करवाया, बल्कि पहले पिरिडीन I2 के साथ रिएक्ट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस I पे अटैक करके 3 मेंबर्ड आयोडोनियम आयन बनाएगा, और यहाँ से पिरिडीन बाहर हो जाएगा। आया समझ? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर क्यों अटैक हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा खींच रहा होगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा तो इसी पे अटैक होता है, ठीक है। अगर Br होता तो Br पे भी अटैक हो जाता। ओके, मैंने कल आपको बताया भी था। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। होप यू एग्री, राइट। अब देखो, अब यहाँ से बाहर क्या निकला था, बाहर I- निकला था, याद करो, पिरिडीन तो बाहर निकला ही, ठीक है, दैट इज ओके, बट जब हमने पिरिडीन की रिएक्शन जब I2 से करवाई थी, तो यहाँ से बाहर क्या निकला था, बाहर आपका I- निकला था। तो अब कई बच्चे ऐसा सोचेंगे कि भाई जो I- बाहर निकला था वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अटैक, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, बोलो यार, क्योंकि पैरामिथॉक्सिस से +R लगेगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप जानते हो वहीं हम अटैक करवाते हैं जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज 3 मेंबर्ड वाली में। ऐसी रिंग जब बनती है ब्रोमोनियम आयोडोनियम, तो क्या होता है, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है वहाँ पे हम अटैक करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल का। यस और नो? तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि भाई अगर I- आएगा अब और यहाँ पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा, तो ये गलत है। ओके, I- अब नहीं आएगा, ठीक है, I- नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, देखो, देखना ध्यान से। ये वाला क्या है, ये वाला जो स्टेप है अपना वो गलत है, ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना। अब क्यों मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना बस। देखो ये तो नहीं होगा, लेकिन एक बात बताओ, आपके पास इंटरनली ही प्रेजेंट है न्यूक्लियोफाइल, कौन सा, आप इसके लोन पेयर को देखो, देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये पक्का ही डोनेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये आएगा और यहाँ पे अटैक कर देगा विद इन मॉलिक्यूल, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपका प्रेजेंट है विद इन मॉलिक्यूल, और अगर विद इन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये पक्का इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक करेगा, बोलो यार। और मैंने बार बार बताया कि इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक्स आर फास्टर कंपेयर टू एक्सटर्नल अटैक। अगर कोई बाहर से आ रहा है और कोई अंदर से ही अटैक कर रहा है तो वो ज़्यादा फास्टर होता है। आया समझ? तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अटैक जैसे ही करेगा ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये और नो, ये वाली बॉन्ड टूटेगी और ये आयोडीन न्यूट्रल हो जाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयोडीन पर शिफ्ट हो जाएगा और आयोडीन इस वाले कार्बन से अटैच्ड रह जाएगा। तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है वो देखो आप, तो देखो ये 1, ये 2, ऑक्सीजन से अटैक हो रहा है तो उसको 1 बोलेंगे, उसके बगल में 2, उसके बगल में 3, उसके बगल में 4, इसके बगल में 5, इसके बगल में 6, मतलब 6 मेंबर की रिंग बन रही है। तो चलो बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो बनाते हैं। देखो, तो अगर आप बनाओगे रिंग तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा।
देखो ऐसा बन जाएगा, किस पे, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ था, जिस पे अटैक हुआ है वहाँ से आपका ये रिंग जुड़ा हुआ था पैरामिथॉक्सी वाला, वो दिखा दिया हमने। अगर ऑक्सीजन ने अटैक करा है तो डेफिनेटली इसके साथ एक मिथाइल भी जुड़ा हुआ था, ये भी, और इसने अटैक किया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक आता है समझ में। अब इसके बाद बताओ जो I- बाहर निकला था, अब देखो जो I- बाहर निकला था ना वो काम में आएगा। कैसे काम में आएगा देखना ध्यान से। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन भाई पॉजिटिव चार्ज तो रखना नहीं चाहेगा, इसको न्यूट्रल होना है, तो अब वो कैसे होगा, तो अब जो I- बाहर निकला था वो क्या कर रहा होगा, वो इस Me पे अटैक करके और इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देगा। जैसे ही शिफ्ट कर देगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मैं कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख देता हूँ, है ना। देखो यहाँ से ये बन जाएगा आपका, ये ऐसा, ठीक है, बाद बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे ये ऐसा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखना पिरिडीन भी बाहर निकला था, यस और नो, पिरिडीन भी बाहर निकला था और बगल में क्या है आपके पास, आयोडीन है, ठीक है। तो देखना जो पिरिडीन भी बाहर निकला था ना वो भी अब काम में आएगा। वो कैसे काम में आएगा वो देखो, ठीक है, डोंट कंफ्यूज, बस आपको देखना है भाई। देखो रिएक्शन होती कैसे है और चलती कैसे है। यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा। अब जो पिरिडीन बाहर निकला था उसके पास फिर से क्या है, लोन पेयर है, तो वो अब किस काम में आएगा, E2 एलिमिनेशन के काम में आएगा। ये क्या करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करके इस H को पकड़ेगा, ये इधर और यहाँ से I बाहर, E2 एलिमिनेशन। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। आई नो बिना ऑप्शन के थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट फिर भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, कि ऐसे होती हैं रिएक्शंस, ठीक है। ये बन जाएगा, आया समझ, यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद ये जो बनाया हमने I2 पिरिडीन से कंप्लीट रिएक्शन करवाने के बाद जो बना वो क्या है, दिखाता हूँ मैं, वो क्या है जनाब, कहाँ गया, हाँ वो क्या है, वो C है। अब C की रिएक्शन BbR3, और BbR3 क्या होता है, एक ल्यूइस एसिड होता है, यस और नो। BbR3 क्या होता है जनाब, एक ल्यूइस एसिड होता है। कहाँ गया, हाँ ये जो हमने बनाया वो C है। अब इस C की रिएक्शन किससे करवानी है, BbR3 से। ये क्या होता है, ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, ल्यूइस एसिड होता है। ये क्या करता है, ये जो मिथॉक्सी वाले ग्रुप्स होते हैं ना उसको क्लीव करके और यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे BbR3 लेते हैं साथ में फॉलोड बाय वर्कअप। वर्कअप भी वाटर वगैरह से लास्ट में रिएक्शन करवाते हैं, वर्कअप करवाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर यहाँ OMe हटके OH आ जाएगा, उसका भी मैकेनिज्म है, वो भी अगर चाहो तो मैं बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी आप फिलहाल ध्यान रखो कि भाई OMe क्या होगा, Me हटके OH आ जाएगा, ठीक है, BbR3 के प्रेजेंस में। आपने पढ़ा भी होगा ऐसी रिएक्शंस। यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर D, ओके। तो हमने सब आइडेंटिफाई कर लिया, ABCD, यस और नो। ए क्या था बताओ, ए क्या था, सबसे पहले फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन वाली थी, है ना। देखो ए कहाँ गया, हाँ दिस वाज योर ए, ओके। ये अपना ए था। बी क्या हमने बनाया, बी हमने ये बनाया, फॉलोड बाय एल्डोहल कंडेंसेशन, यस और नो। उसके बाद क्या बना, उसके बाद सी हमने क्या बनाया, सी कहाँ गया, सी कहाँ गया बताओ, सी कहाँ गया, सी इधर नहीं है ना, सी इधर है, यस। ये आपका सी था और ये आपका डी है, ओके। यहाँ पे OH कैसे आया, BbR3 के प्रेजेंस में ये जो OMe वाले ग्रुप्स होते हैं ये क्लीव हो जाते हैं और यहाँ H आ जाते हैं, क्योंकि BbR3 के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज योर वर्कअप। तो वहाँ से क्या होता है, OMe हट के OH बन जाता है। ऑफकोर्स यहाँ भी OH आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, यहाँ भी OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो यही देखते हैं पहले, ओके। देखो ये क्वेश्चन देखो आप, ये सबसे पहले थोड़ा आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आप क्या करो, आप ट्राई करो, आप अपना थोड़ा ब्रेन लगाओ, उसके बाद बन जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। आपके पास ये क्या है, डाई इथाइल मेलोनेट, ओके, दिस इज नोन एज डाई इथाइल मेलोनेट। उसकी रिएक्शन NaOCH3CH3OH। यहाँ पे इनफैक्ट बेस गलत लिया गया है, यहाँ पे आप बेस को चेंज करके क्या कर लो पता है, NaOET, ओके, और ETOH, ठीक है, या कर लो NaOET और ETOH, इस बेस को रखो,
मिथॉक्साइड नहीं बल्कि इथॉक्साइड, क्योंकि यहाँ पे जो OET है ना, यहाँ भी OET है, तो इथॉक्साइड विल बी बेटर। क्यों होगा वो थ्योरी सेशंस में बता दूंगा, ठीक है, कि क्यों NaOET बेटर है वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे करेक्शन कर लो कि भाई मिथॉक्साइड के बदले इथॉक्साइड। ओके, बाद बाकी सेकेंड स्टेप देखो, अक्राइलल्डिहाइड दिया हुआ है, वहाँ से बनता है A, फिर एक्वस NaOH हीट, और फिर सेकेंड स्टेप मतलब मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H+, वहाँ से बनता है B, फिर इथिलीन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ PTSA, क्या बनता है C। PTSA मैंने बार बार बता रखा है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, यस और नो। फिर देखो NaH से रिएक्शन करवाने के बाद D बना, फिर एक्वस NaOH हीट से E बना, फिर NH4OAC। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट, हिंट में दे रहा हूँ आपको कि भाई ये क्या है, ये आपको मीडियम एसिडिक प्रोवाइड कर रहा है और साथ में अमोनिया, यस और नो, वही तो है ये अमोनियम एसिटेट। तो ये क्या रहा होगा, एसिडिक मीडियम प्लस अमोनिया, यस और नो, एसिडिक एसिड प्लस अमोनिया। उसके बाद देखो NaCnBH3, भाई इसको बोलते हैं सोडियम, देखो ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या करता है ये, सेम एज NaBH4, ठीक है, सेम एज NaBH4। याद करो NaBH4 क्या करता था, रिड्यूस करता था, रिडक्शन के काम में आता था। उसी तरह NaCnBH3 सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, ओके, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं बल्कि सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पे Cn भी लगा है ना, तो सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड सेम एज NaBH4, दैट इज योर सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसी की तरह काम में आएगा और वहाँ से बनता है आपका F। फिर F की रिएक्शन देखो, F यहाँ है, आई होप आपको दिख रहा है, राइट, F यहाँ है। F की रिएक्शन इस बड़े मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है, pH 125, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि मीडियम जो है वो आपका वो क्या है, वो एसिडिक है, राइट। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई F की, जो हमने F यहाँ बनाया उसकी रिएक्शन इससे करवाई गई, फिर बनता है G, फिर G की रिएक्शन एक्वस NaOH हीट, फिर H बनता है। फिर देखो ये विटिक रिएजेंट दिया हुआ है PPH3 और CH2, यस और नो, विटिक ओलिफिनेशन के काम में आएगा, वहाँ से बनेगा I, और फिर H2PDC से करवाने के बाद क्या बन जाएगा, J बन जाएगा। आया समझ में। एक हिंट दिया हुआ है, देखो ध्यान से, हिंट क्या है आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ D इज C15H24O7। क्या है ये, C15H24O7, ओके, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, D का। तो ये हिंट है, ये D जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C15H24O7, ठीक है, ये हिंट भी मैंने दे दिया है। अब आते हैं आई थिंक ऑप्शन पे। तो देखो ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो, ठीक है, आपको बताना है J क्या है, J क्या ये है या ये है या ये है। H अब H क्या है, J की बात हो गई, तो अब बताना है आपको H क्या है, क्या H ये है या ये है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। सो अब क्या करना है आपको, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम, ओके। मैं फिर से क्वेश्चन वाला स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये है आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे करेक्शन क्या है, यहाँ पे NaOCH3 के बदले NaOET कर लो, ठीक है, दैट विल बी बेटर बेस। फिर उसके बाद सब कुछ तो समझ में आ गया, मैंने बता दिया NaCnBH3 का काम क्या है, NaBH4 की तरह, ठीक है, NaBH4 की तरह काम करेगा ये, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, ओके, NaH वगैरह सब आपको पता ही है, बाद बाकी रिएजेंट्स मैंने बता ही दिया। H2PDC क्या करता है, डबल बॉन्ड कहीं पे होता है उसको रिड्यूस कर देता है, ओके, हाइड्रोजनेशन कर देता है, आपको पता ही है ये सब बातें, सब कुछ तो सब रिएजेंट आपके सिलेबस में ही है। बस ये आई थिंक NaCnBH3 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने बता दिया, ये क्या करता है, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड सेम एज NaBH4, जनरली ये रिडक्टिव एमिनेशन करवाता है ना, कहीं पे अगर ऐसा सिचुएशन बनता है ना, डबल बॉन्ड NH टाइप अगर यहाँ पे बनता है तो ये क्या करता है, इसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इसका रिडक्टिव एमिनेशन बोलते हैं इसको, मतलब इमीन्स को अमीन्स में ला देता है, ठीक है, कौन, ये सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। हिंट दिया है मैंने, बस बाद बाकी आप ट्राई करो, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है, सब कुछ तो नहीं बता दूंगा ना यहीं पे, ओके। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, सो लेट्स स्टार्ट, ओके। मैं स्टार्ट करता हूँ, आप पॉज करके सॉल्व करो और जब हो जाए फिर आप मैच करना, ठीक है। चलो देखो, देखो पहला क्या है अपने पास ये है, ठीक है। अब मैंने बोला करेक्शन कर लो कि भाई NaOET ले लो, ये नेगेटिव क्या कर रहा होगा, देखो बीच में जो प्रोटॉन है दो, वो एक्टिव मिथिलीन की तरह बिहेव करेगा, ये और नो, क्योंकि दोनों कार्बोनिल के बीच में फंसा हुआ है ये वाला। तो ये कैसे प्रोटॉन्स होते हैं, एसिडिक प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये आएगा H+ को पकड़ेगा और यहाँ पे नेगेटिव जनरेट कर देगा,
यस और नो, यहाँ पे क्या जनरेट कर देगा, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट कर देगा। अगर नेगेटिव जनरेट कर देगा जनाब तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसा बन जाएगा। अब आप बताओ मेरे को, मैंने आपको बोला कि भाई मिथॉक्साइड के बदले क्या कर लो, इथॉक्साइड कर लो, यस और नो, मिथॉक्साइड के बदले क्या कर लो, इथॉक्साइड कर लो। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि अगर मिथॉक्साइड होता, मान लो अपने पास ये दिया हुआ है डाइइथाइल मैलोनेट, और अगर हमारे पास मिथॉक्साइड होता MeO-, तो वो यहाँ से प्रोटॉन ऑफ कोर्स लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोटॉन लेता। लेकिन एक साइड रिएक्शन ये भी हो सकती थी कि भाई ये क्या करता, MeO- यहाँ पे अटैक करके फिर ऊपर फिर नीचे, और इसको इथॉक्सी ग्रुप को बाहर कर देता और यहाँ पे OMe आ जाता, तो एक डिफरेंट साइड रिएक्शन हो जाती और वो भी आपको रिएक्शन मिक्सचर में मिल रहा होता, यस और नो। तो वो हमें नहीं करवाना, हमें बस नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट करना है, हमें कोई साइड रिएक्शन नहीं करवाना। इज इट क्लियर? तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई दूसरा बेस नहीं लिया। जनरली ये जो ग्रुप्स लगे होते हैं वही वाला बेस लेते हैं ताकि कोई साइड रिएक्शंस ना हो पाए। ओके, इसीलिए मैंने बेस को बोला भाई इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, आप करेक्शन क्या था, NaOH कर लो। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलो देखो अब बात करते हैं भाई, जैसे यहाँ पे नेगेटिव जनरेट हुआ उसके बाद जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं अक्राइलल्डिहाइड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, ये क्या है, अल्फा बीटा आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। मैंने आपको बता रखा है जब भी एक्टिव मिथिलीन वाले पे अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है तो वो किस सेंटर की तरह बिहेव करता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह। कौन से सेंटर की तरह, सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह। और यहाँ पे जो ये बीटा वाला जो पोजीशन है वो किस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह। और ये वाला जो कार्बोनिल वाला है ये कैसा होता है, ये हार्ड होता है। ये और नो सब मैंने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉन्जुगेट एडिशन होगा, डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा बल्कि कॉन्जुगेट, जिसे आप माइकल एडिशन या 1,4 एडिशन भी बोलते हो। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ पे बीटा वाले पोजीशन पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा। डू यू एग्री और नॉट? उसके बाद देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन गया, हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आता है। साथ में देखो ETOH भी दिया हुआ था, तो ETOH क्या है, सॉल्वेंट है आपका। तो क्या करेगा, ये इनोलेट आयन यहाँ पे जनरेट हो, जब अटैक करवाया हो तो इनोलेट बना है ये वाला, तो ये क्या करेगा, ETOH से अपना सॉल्वेंट लेके और ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये वापस चलेगा, ये H+ को ले लेगा और यहाँ पे एल्डिहाइडिक सेंटर आपका जनरेट हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ से रिएक्शन करवाने तक तो यही बना, C डबल बॉन्ड हो, ओके, ये ऐसा, और क्या आ जाएगा, कितने कार्बन है, ये बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? जो ये हमने अभी तक बनाया वो क्या है अपना, वो A है, दिस इज आवर A। इसने साफ साफ बोला है कि जो हमने अभी बनाया है वो क्या है जनाब, वो अपना A है। यहाँ तक आता होगा समझ में, आई होप आपको, यस और नो। अब उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद दिया है एक्वस NaOH हीट, उसके बाद बनता है फिर फॉलोड बाय मिथेनॉल इन एसिडिक मीडियम, बनता है B। तो इसकी रिएक्शन अब एक्वस NaOH हीट के साथ करवाते हैं। तो देखो भाई ये अपने पास ये था, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एक्वस NaOH, और हीटिंग भी है। तो एक्वस NaOH क्या करेगा बताओ, एक्वस NaOH पक्का ही क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, किसको, इसको भी और इसको भी, ये और नो, एस्टर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा और फाइनली किस में आ जाएगा, OH में आ जाएगा। तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, यस और नो। अब ये देखो हीटिंग भी दिया हुआ है, तो हीटिंग के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये जिम डाइकार्बोक्सिलिक है, ये जिम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन, यस और नो, ये भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ से जैसे ही इसको हीट करोगे, हीटिंग दिया ही हुआ, हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से CO2 बाहर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बस रह जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा।
उसके बाद देखो फॉलोड बाय मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दिया हुआ था, देखो कहाँ गया, फॉलोड बाय मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये वाला। तो अब इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, तो कैसे होगी बताओ, ये जो अपना एसिड है सामने में मिथेनॉल है और H+ है, तो क्या हो जाएगा, एस्टेरिफिकेशन। तो वो एस्टेरिफिकेशन हम करवा देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, यस और नो। अब ये जो बना इसको नाम दिया गया है बी, देखो आप यहाँ ये जो बना हमने बनाया उसको नाम दिया गया है बी। बी की रिएक्शन अब इथिलीन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ पीटीए से, तो ये किसके काम में आएगा, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो भी मौजूद होगा आपके मॉलिक्यूल में उसके प्रोटेक्शन में काम, उसके प्रोटेक्शन के काम में आएगा, आपने पढ़ा है। तो देखो हमारे मॉलिक्यूल में क्या है, एल्डिहाइडिक सेंटर है, इसके साथ तो रिएक्शन होगी नहीं एस्टर वाले के साथ, एल्डिहाइडिक सेंटर है। तो अगर एल्डिहाइडिक सेंटर है तो ये जो है अपने पास इथिलीन ग्लाइकॉल और मीडियम आपका पीटीए से है ही एसिडिक मीडियम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो 5 मेंबर वाली रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपने पढ़ा ही होगा, किसका प्रोटेक्शन, एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन। ओके, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। उसके बाद देखो क्या बन जाएगा, दिखाता हूं मैं, फिर देखो क्या दिया हुआ है, फिर सी बना, हमने जो अभी बनाया वो सी है। अब सी की रिएक्शन NaH के साथ है, तो देखो भाई ये जो हमने बनाया वो क्या है, वो अपना सी है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ है, इसकी रिएक्शन NaH के साथ है। तो NaH क्या होता है, मैंने आपको बार बार बता रखा है, दिस इज योर बेस। अगर ये बेस है तो पक्का ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को छुड़ाएगा, तो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन तो भैया आपको यही लगेगा, तो ये नेगेटिव H को पकड़ेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे ये ऐसा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब देखो यहाँ से अब D बनेगा, नेगेटिव तो हमने बना लिया लेकिन कुछ D बन रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो जो D बन रहा है ना, उसके लिए आपको एक हिंट दिया हुआ था। हिंट क्या दिया हुआ था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है D का वो C15H24O7 है। क्या है, C15H24O7। आप इसमें क्या करो, इसमें काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जब इसमें आप काउंट करोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि देखो भाई ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये वाला 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 8 ही हैं। लेकिन जो आपका D बन रहा है, जो D बन रहा है उसके लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है वो C15H24O7 है। मतलब उसका जस्ट डबल के आसपास है। डबल के आसपास कैसे होगा, दिमाग लगाओ कैसे होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज इसी मॉलिक्यूल पे, देखना ध्यान से, जब ये नेगेटिव चार्ज इसी मॉलिक्यूल पे क्या कर दे, अटैक कर दे, यहाँ पे अटैक करेगा, इस पे तो अटैक कर नहीं पाएगा इस सेंटर पे, यहाँ पे अटैक करेगा। अगर सब दोनों कंबाइन हो जाते तो 16 कार्बन हो जाते, क्योंकि यहाँ पे 8 कार्बन है, अगर ये सारा कंबाइन हो जाए तो 16 कार्बन बन जाएंगे। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे अटैक करेगा और यहाँ से OCH3 को बाहर कर देगा, तो 1 कार्बन कम हो जाएगा और 15 कार्बन आ जाएगा। यस और नो। तो मतलब इसने क्या किया, खुद के जो मॉलिक्यूल बना था उसी पे अटैक कर दिया है, तभी आपका D का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C15 आएगा। अदरवाइज आप कोशिश कर लो, नहीं आ पाएगा। यस और नो, यहाँ तक आता है समझ में, आई होप आपको समझ में आता होगा। तो देखो अब ये मॉलिक्यूल मैं फिर से बनाता हूँ, ये क्या करेगा इसी मॉलिक्यूल पे, यस और नो, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अब बोलेगा भैया मैं अटैक करूंगा, ये नेगेटिव आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर ये नीचे और इसको बाहर। आया समझ। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ लिखते हैं, है ना, क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये एज इट इज, इसको छोड़ो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। बाद बाकी देखो ये ऐसा, फिर ये C डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा, है ना, फिर ये ऐसा और यहाँ से हाइड्रोजन, ये, और ये जो है अपना, ये है अपना D। आया समझ। ये जो मैंने बनाया ना ब्लू कलर से, ये क्या है अपना, ये है अपना D। आप इसमें काउंट कर लेना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा आपको C15H24O7, ये आ जाएगा। देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और ये 7 ऑक्सीजन, तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप काउंट कर लेना।
ठीक है, तो ये हमने अभी बनाया, तो इसको मैं क्या करता हूँ दूसरे पेज पे बना लेता हूँ। देखो कैसा है, ऐसा है ना। ये हमने बना लिया। अब इसको क्या बोला गया है, देखो इसको क्या बोला गया है, डी है ना, डी बोला गया। अब डी की रिएक्शन फिर एक्वस NaOH हीट से हो रही है, और उसके बाद क्या है NH4OH, उसको देखते हैं पहले। एक्वस NaOH हीट से कर लेते हैं, ठीक है। देखो कहाँ गया, हाँ। अब इसकी रिएक्शन अगर एक्वस NaOH हीट से होगी, एक्वस NaOH और हीट से होगी, तो बताओ क्या हो जाएगा। फिर से इस सब के साथ तो रिएक्शन होगा नहीं, तो इसके साथ यहाँ देखो ये क्या है, एस्टर वाला ग्रुप है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आपको मैं समझा के, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पे COH बनेगा, बोलो यार COH बनेगा, और ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, तो फिर से आपको बीटा कीटो एसिड नजर आ रहा है, ये सोनो बीटा कीटो एसिड। हीट जैसे ही करोगे CO2 बाहर हो जाएगा, जैसे ही CO2 बाहर हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से सबसे पहले हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, क्या हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये यहाँ पे आ गया, बाद बाकी ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये H यहाँ पे, ये ऐसा है ना, बाद बाकी ये डबल बॉन्ड हो। ओके, ये बन जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन ये जो हमने बनाया वो क्या है आपका, देखो वो जो हमने बनाया अभी जो बनाया एक्वस NaOH हीट से, वो E बना। अब E की रिएक्शन NH4OAC फॉलोड बाय सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। तो देखो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। इसकी रिएक्शन अब हमें करवाने हैं किसके साथ, CH3COOH प्लस NH क्या, NH3, यही तो था अपना, क्या यही तो था, क्या था बताओ, यही तो था अपना, क्या यही तो था, क्या वो NH4OAC, यस और नो, अमोनियम एसीटेट। तो ये क्या करेगा, देखो मीडियम एसिडिक है, अमोनिया है, अब इस सब के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, लेकिन इसके साथ जरूर कर सकता है, ये कीटोनिक कार्बन है, तो ये क्या कर देगा, ये यहाँ से ये बना लेगा। देखो यहाँ पे ये NH आ जाएगा, ये सॉर्नो, जब कीटोन के साथ अमोनिया रिएक्ट करती है तो क्या बन जाता है, इमीन, तो वो हमने बना दिया इमीन, ये सॉर्नो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये जैसे था वैसे दिखा दो आप, ठीक है। अब देखो NaBH3Cn, अब क्या दिया हुआ है, NaBH3Cn दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप देखो, NaCnBH3 दिया हुआ है, तो ये NaCnBH3 क्या करेगा जनाब, ये देखो क्या करेगा, NaCnBH3 दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये B यहाँ पे मैं Cn रख देता हूँ, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब ये जनरली किस काम में आता है, जब इमीन्स वाले टाइप, इमीनियम आयन या इमीन जनरेट होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो ये इमीन है या इमीनियम आयन भी होता, तब भी आराम से उसको रिड्यूस कर देता है, तो इमीन से किस में फेंक देगा, अमीन में, इसीलिए बोलते हैं इस स्टेप को बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। तो NaBH3Cn जो होता है ना, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, वो किस काम में आता है, रिडक्टिव एमिनेशन के काम में आता है, क्योंकि वो क्या करता है, इमीन से अमीन में फेंक देता है। ओके, उस काम में आता है। या अगर इमीनियम आयन है तो उसको भी अमीन में फेंक देगा। कैसे, ये क्या करेगा, BH बॉन्ड आएगा और अटैक करेगा यहाँ पे, इसको खोल देगा, फिर वो प्रोटॉन लेके और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। ओके, तो क्योंकि मीडियम आपका एसिडिक ही है, तो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन ले ही लेगा, जैसे ही नेगेटिव आएगा प्रोटॉन ले लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, और बाद बाकी ये जो जैसे है वैसे दिखा दो। है ना, ये बन जाएगा। अब देखो ये मीडियम जो एसिडिक दिया हुआ है ना, आपको ये भी समझना है कि अगर मीडियम एसिडिक है तो ये सब क्या होते हैं, एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं, यस और नो। ये जो हमने फॉर्म किया है एसिटल्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं। तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसी एसिडिक मीडियम में, और जैसे ही अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ दोनों तरफ एल्डिहाइड दिखता आपको नजर आएगा। नहीं, अब ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये ऐसा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, यस और नो।
अब देखो मीडियम तो अभी आपका एसिडिक है ही, एसिडिक एसिड दिया ही हुआ तो मीडियम अभी एसिडिक है। साथ में देखो विद इन मॉलिक्यूल आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव रहा ही होगा, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव रहा ही होगा। और साथ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका NH2 है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर और ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब मीडियम अगर एसिडिक है तो पक्का ये H+ लेके और ये प्रोटोनेट हो सकता है। जैसे ही प्रोटोनेट हो जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी तो क्या करेगा बताओ, ये आएगा और इस सेंटर पे अटैक करेगा। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी वो देखो आप, ठीक है, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी आपकी। तो 6 मेंबर की रिंग बनाओ, जहाँ पे ये मान लेते हैं ये नाइट्रोजन 1 है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो वो दोनों हाइड्रोजन को हमने जोड़ दिया। बाद बाकी नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो इस पर प्लस आ जाएगा। किस पे अटैक कर रहा है, इस पे। तो जैसे ही ये अटैक करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी। जैसे ही शिफ्ट होगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद देखो ये क्या था, ये अपना 1 था, ये अपना 6 था, ये क्या था, ये अपना 1 था, ये अपना 6 था, है ना। 5 क्या है, CH2 तो ये 5 रहा होगा, 4 भी CH2 तो ये 4 रहा होगा, 3 भी CH2 तो ये एज इट इज रहा होगा, 2 क्या है, 2 ये है, 1 अपना ये था, है ना। और 2 से देखो ये बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और 3 कार्बन के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और इसके साथ क्या आ जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ जाएगा। देख लो आप ध्यान से, इसको देखो आप, ये बनेगा अटैक करने के बाद, है ना, ये बनेगा। सेकंड पोजीशन पे ये बड़ा ग्रुप जो था उसको भी मैंने दिखा दिया। यहाँ तक आता है समझ में, आई होप आपको आता होगा। अब यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो यहाँ से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर पकड़ेगा इस H+ को और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगी तो नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो यहाँ पे N, यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे एक H है, और 3 कार्बन के बाद क्या था, एल्डिहाइड, तो वो भी हमने दिखा दिया। अब H2O पॉजिटिव जैसे ही बना ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। नाइट्रोजन बोलेगा भाई धक्का मार के इसको बाहर कर दो, है ना, आराम से तब बाहर कर सकता है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, N, ये H आ जाएगा, है ना। बाद बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये सॉर्नो क्योंकि लोन पे डोनेट किया तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और पाई में कन्वर्ट होगा, वाटर बाहर चला गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ तक आता है समझ में। और यही और हम ये भी बोल सकते हैं इसके बाद क्या होगा, अब इस नाइट्रोजन को आराम से हम न्यूट्रल कर सकते हैं क्योंकि जो वाटर बाहर निकला वो वाटर आएगा और क्या करेगा बताओ, वो वाटर आएगा इस H+ को पकड़ेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही शिफ्ट होगी तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो नाइट्रोजन, यहाँ पे पाई बॉन्ड, है ना। उसके बाद देखो ये 3 कार्बन के साथ क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। आया समझ, ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और यही अपना क्या है, यही अपना F है, ये अपना F है। यहाँ इस पार्ट में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा बट हम फाइनली F तक पहुँच गए। मैंने कैसे किया आपको वैसे सोचना था, ठीक है। तो ये क्या है, F है। अब F की रिएक्शन देखो, अब F की रिएक्शन किससे करवाई गई है, देखो ध्यान से, F की रिएक्शन करवाई गई है इस बड़े वाले मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। F की रिएक्शन किससे करवाई गई है जनाब, इस बड़े वाले मॉलिक्यूल के साथ। तो चलो F की रिएक्शन अब इस बड़े वाले मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं। कंडीशन भी दिया हुआ है कि pH 1 to pH 5 है, मतलब मीडियम आपका कैसा है जनाब, मीडियम आपका पक्का ही एसिडिक होने वाला है, यस और नो। तो अब देखो करवाते हैं भाई। अपने पास देखो ये है, हमने F जो बनाया वो ये है अपना F, नहीं ये ऐसा, ये ऐसा, ये हमारा क्या है, ये हमारा F है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, देखो जनाब पीछे कहाँ गया, हाँ इसकी रिएक्शन देखो इससे 1 2 3 4 5, ओके 5 कार्बन है। उसके बाद समझ गया कैसे है, देखो देखो इसके बाद ऐसा है, ये ऐसा है, यस और नो, इसके साथ करवानी है आपको। और pH जो दिया हुआ है वो pH क्या दिया हुआ है, pH 1 to pH 5, मतलब मीडियम कैसा रखना है आपको, एसिडिक।
तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा जनाब बताओ, एसिडिक मीडियम में ऑफ कोर्स ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये भी प्रोटोनेट हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और साथ में ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्रोटोनेट हो जाएगा, ये और नो। अब जैसे ही ये प्रोटोनेट होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अब ऑक्सीजन ये वाला न्यूट्रल होना चाहेगा, अगर न्यूट्रल होना चाहेगा तो यहाँ से आपको मिलता नजर आएगा क्या, इनोलेट आयन, ये और नो। यहाँ इनोलेट नहीं बल्कि इनॉल बनेगा, ओके, एसिडिक मीडियम में तो इनॉल बनता है ना, तो इनॉल बन जाएगा, कैसा बनेगा देखो ऐसा, पे डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा देखो ये बन जाएगा। अब ये स्टेबल इनॉल भी होगा क्योंकि इसके साथ क्या कर रहा होगा, ये H बॉन्डिंग कर रहा होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, स्टेबल इनॉल होगा। अगर ये इनॉल बन गया तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, ये पक्का ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आया तो पक्का ये बहुत खींच रहा होगा बगल वाले कार्बन से, इंडक्टिव से बहुत खींच रहा होगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाएगी तो ये न्यूक्लियोफाइल जो हमने अभी जनरेट किया वो आराम से आके इस पर अटैक कर सकता है। तो कैसे अटैक करेगा जनाब, देखो ऐसे अटैक करेगा, है ना, ये वाला इधर पाई में शिफ्ट होगा और ये अटैक करके इस पे आएगा, और ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगी और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो क्या बनता नजर आएगा, देखो कुछ ऐसा बनता नजर आएगा आपको, ये ऐसा बनता नजर आएगा, देखो ये ऐसा यहाँ से अटैक हुआ है ना, यहाँ से अटैक हुआ है, बाद बाकी यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, बाद बाकी यहाँ भी डबल बॉन्ड, और फिर बताओ और क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और इसके साथ ये ऐसा है, ये और नो। अब देखो साथ में यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, ये भी है, ये और नो। अब देखो यहाँ तक हमने ये बना लिया, साथ में यहाँ पे H था वो दिखा दो, देखो ये वाला H तो रहेगा ही ना, तो वो हमने दिखा दिया। अब क्या हो सकता है, फिर से नाइट्रोजन के पास क्या जनरेट हुआ, फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जनरेट हुआ, ये और नो। ये लोन पेयर क्या करेगा, अब ये लोन पेयर इन कार्बोनिल वाले पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्यों, सुनना ध्यान से, इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ से देखो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 मेंबर की रिंग थोड़ी ना बनेगी अगर बीच वाले पे अटैक करता है तो वो पॉसिबिलिटी खत्म। और ये एस्टर्स हैं, एस्टर्स आर लेस व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक कंपेयर टू एल्डिहाइड, और यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड है, तो ये लोन पेयर आएगा और इस पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा, ये और नो। तो यहाँ से देखो फिर से 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो चलो अब ये 6 मेंबर की रिंग बनाओ, तो देखो कैसा होगा 6 मेंबर का रिंग अपना, कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान से, है ना, ऐसा होगा। अब इसने अटैक कर दिया किस पे, इस पे अटैक करा है, देखो इस पे अटैक कर दिया, राइट, इस पे अटैक किया। अब इसके साथ एक H भी था तो वो भी हमें दिखाना पड़ेगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये अटैक किया तो O पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई, O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बाद बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ से सेकंड पोजीशन से यहाँ से जो जो जुड़ा था वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये एस्टर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ था, फिर क्या जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्डो जुड़ा हुआ था, फिर क्या जुड़ा हुआ है, फिर आपका CH2 और फिर डबल बॉन्डो, और फिर यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो वो हमने दिखा दिया, ये और नो, यहाँ तक आता होगा। अब देखो जैसे ही O नेगेटिव और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है तो दोनों अनस्टेबल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, ये और नो। जैसे ही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ से क्या बन जाएगा, OH, नाइट्रोजन भी न्यूट्रल ऑक्सीजन भी न्यूट्रल, ये और नो। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा OH, बाद बाकी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O मिथाइल, ठीक है ना, सब कुछ सही चल रहा है ना, कार्बन वगैरह कम नहीं है ना कहीं पे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे ऐसा C डबल बॉन्ड O और फिर ये ऐसा, वो हमने दिखा दिया। अब नाइट्रोजन है उसके बगल में OH है, अब मीडियम आपका एसिडिक है ही, तो एसिडिक है तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा और यहाँ से लोन पेयर फिर से धक्का मार के इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जैसे ही बाहर कर देगा तो आपके पास कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, देखो ऐसा, है ना, ऐसा बनता नजर आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे ये एज इट इज था, ठीक है, बाद बाकी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O
और क्या बन जाएगा बताओ, ये था क्या, देखते हैं शायद गलत बनाया क्या, देखते हैं। 2 इधर बाद बाकी CH2 के बाद सीधा C डबल बॉन्ड हो, ओके यहीं से था है ना, यहाँ पे हमने गलत कर दिया। अरे भाई यहाँ से डायरेक्ट क्या है, ये ऐसा है, ये सॉर नो, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे है। अब क्या होगा बताओ, मीडियम अब भी एसिडिक है, अगर अब भी एसिडिक है तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से ये प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेट जैसे ही होगा तो ये अपना प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि मीडियम तो pH 1 to pH 5 ही चल रही है, तो एसिडिक मीडियम है, तो ये ऑक्सीजन फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा। जैसे ही प्रोटोनेट होगा तो उसके बाद न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, ये फिर से क्या कर सकता है, अपना टॉटोमराइजेशन दिखा सकता है और फिर से इनॉल बनेगा। अब आप बोलोगे भाई यहाँ से H क्यों नहीं लिया, यहाँ से H क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर यहाँ से आप इनॉल बनाते तो फिर जो अटैक हम करवाएंगे ना उससे स्टेबल रिंग नहीं बनेगी, 5 मेंबर या 6 मेंबर नहीं बनने वाली है ना। लेकिन अगर यहाँ से हम इनॉल बनाएंगे और यहाँ से अटैक करवाओगे तो आपकी 6 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, आराम से बहुत अच्छे तरीके से आपकी 6 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी। इसीलिए हम यहाँ से इनॉल बनाएंगे ना कि यहाँ से। तो ये वाला काट दो, यहाँ से हम नहीं बना पाएंगे लेकिन यहाँ से हम जरूर बनाएंगे। तो देखो यहाँ से जब आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, बाद बाकी ये C डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये OH आ जाएगा इस बार, और देखो हमने इनॉल किधर से बनाया, इस बार इधर से बनाया, तो यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बाद बाकी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे OET। अब देखो अभी भी इनॉल स्टेबल ही होगा क्योंकि इस H की बॉन्डिंग इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही रही होगी, तो ऑफकोर्स स्टेबल इनॉल है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब उसके बाद क्या होगा भाई, फिर से वही यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, ये वापस आएगा और ये इस पे अटैक करेगा। किस सेंटर से अटैक करेगा, इस सेंटर से। अगर इस सेंटर से अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी और नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, आपका न्यूट्रल बन जाएगा। तो देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, यहाँ से अटैक हुआ है तो ये 1, ये 2 है ना, ये 3, ये 4, ये नाइट्रोजन 5 और ये 6, मतलब 6 मेंबर की रिंग फिर से बन जाएगी। तो कैसी बनेगी, देखो कुछ ऐसा बनेगा, देखो है ना, यहाँ से बन जाएगा। अब देखो ये क्या था, जिसने अटैक करा इस सेंटर पे, ये था 6, ये था 6, इसने अटैक करा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, 2 पे क्या आ चुका होगा, इनॉल फिर से टॉटोमेरिक फॉर्म कीटो में जा रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका होगा, डबल बॉन्ड हो, यस और नो। बाद बाकी 1 से कुछ और भी जुड़ा हुआ है, ये देखो ये एस्टर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एस्टर वाला ग्रुप आपको जोड़ना पड़ेगा, वो हमने जोड़ दिया। फिर देखो 3, तो 3 कौन रहा होगा, 3 ये रहा होगा, 3 से क्या जुड़ा हुआ है, ये एस्टर वाला, तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना। बाद बाकी 3 था और ये 4 है, तो 4 पे हम आ गए, 5 न्यूट्रल हो चुका है, तो ये 5 अपना न्यूट्रल हो चुका है। अब यहाँ तक हम आ गए और ये क्या है, अपना हमने जो अब तक बनाया वो देखो क्या है, ध्यान से सुनना। देखो ये जो हमने बनाया वो G बनाया, हमने क्या बनाया, हमने G बनाया। अब G की रिएक्शन एक्वस NaOH हीट करवानी है, फिर H बनता है, तो चलो इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH हीट से करवाते हैं। तो ये जो हमने बनाया वो क्या है, वो G है। अब अगर एक्वस NaOH हीट से करोगे, एक्वस NaOH और हीट से करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एस्टर दिख रहा है, फिर से इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे भी एस्टर दिख रहा है, इसकी भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। तो OH आएगा, इधर भी OH आएगा। जैसे ही OH आ जाएगा तो ये अल्फा कहलाएगा, ये बीटा कहलाएगा, इधर से भी अल्फा कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। तो जहाँ जैसे ही COH बनेगा तो हीटिंग है ही, तो बीटा कीटो एसिड के फॉर्म में आ जाएगा। तो दोनों COH क्या हो जाएंगे, वहाँ से CO2 बाहर चला जाएगा और डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और 2 मोल्स ऑफ CO2 बाहर आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट। यहाँ भी COH आया, यहाँ भी COH आया, तो ये अल्फा बीटा, तो बीटा कीटो एसिड बनेगा, यहाँ से CO2 बाहर। सिमिलरली यहाँ भी क्या बन जाएगा, COH, और यहाँ ये बीटा कीटो एसिड फिर से बनेगा, फिर से CO2 बाहर, ये सॉल्व, तो 2 मोल्स ऑफ CO2 बाहर होंगे और डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से फॉलोड बाय सबसे पहले हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय 2 मोल्स ऑफ CO2, गैस विल बी आउट, राइट। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये ऐसा। बाद बाकी यहाँ पे बस डबल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के जस्ट उल्टा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया। ये जो हमने बनाया था G, और ये जो बना अपना वो H है। ओके, ये जो हमने बनाया वो क्या है, वो H है।
H की रिएक्शन फिर किससे है, देखो H की रिएक्शन है PPS3 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर विटिक रिएजेंट। ये और नो क्या करता है, अगर कहीं पे कार्बोनिल है और सामने में ये आ जाए PPS3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये PPS3 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ से POPS3 बाहर और इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन के साथ चिपका देना होता है और डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ऐसा बन जाता है आपका प्रोडक्ट। आपने पक्का पढ़ा होगा, है ना। फॉस्फो ऑक्सीडेन 4 मेंबर्ड वाली इंटरमीडिएट से गुजरती है। खैर मैकेनिज्म में मैं नहीं जा रहा हूँ, आई होप आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा। तो यहाँ से ये बन जाता है, यस और नो। तो जैसे ही अब H की रिएक्शन अगर PPS3 CH2 से करवाएं, फिर I बनता है I की रिएक्शन H2PDC से। तो देखो PPS3 डबल बॉन्ड CH2 कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ ये हमने बना लिया। अब इसकी रिएक्शन अगर आप PPS3 यहाँ पे लिखता हूँ PPS3 डबल बॉन्ड CH2 से करवाओगे, तो यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और ये PPS3, तो POPS3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 चिपक जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो देखो ऐसा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 है ये। अब ये क्या बनाता है, इसको नाम दिया गया था I, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, अब H2PDC से। I तो हो गया, PPS3 डबल बॉन्ड CH2 से हमने I बना लिया। अब इसकी रिएक्शन H2PDC से, तो H2PDC क्या करेगा, H2PDC हाइड्रोजनेशन करेगा, किसका, डबल बॉन्ड का, आप जानते ही हो H2PDC, यस और नो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से जो आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, इसी को हम बोलेंगे J, दिस इज आवर J। ऑफ कोर्स ये 6 मेंबर रिंग है ना, तो ये बन जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो अब देखते हैं भाई, ऑप्शन पे आते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है ना। ऑप्शन कहाँ थे इसके, ये रहा। तो देखो बोल रहा है कि J इज, तो नाइट्रोजन के जस्ट अपोजिट था ना, यहाँ पे देखो किसी एंगल पे, तो ये तो गलत हो गया, तो ये गलत है, राइट। ये वाला सही है क्योंकि J इज, देखो नाइट्रोजन के जस्ट अपोजिट था ये वाला, तो B अपना ये सही है। बाद बाकी H क्या था, H जो हमने बनाया था उसकी रिएक्शन किससे हुई थी, PPS3 CH2 से। तो डायरेक्ट नाइट्रोजन के जस्ट सामने था, अपोजिट डायरेक्शन में, किसी एंगल पे नहीं था, ये किसी एंगल पे है, तो ये गलत हो गया। तो और क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, यस और नो, क्या आ जाएगा जनाब, C। अरे भाई, है ना, क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, B एंड C। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, है ना, तो इसमें आपको सोचना था, हिंट भी दिया हुआ था एक D, तो वहाँ से इनफैक्ट रिएक्शन मेन जो दिमाग लगाना था वहाँ से लगाना था, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर 5 क्वेश्चन के साथ, और जो भी क्वेश्चन होंगे PYQ भी लाऊंगा, ठीक है। आज तो हमने शायद 2 ही किए, बट ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में फिर 5-6 क्वेश्चन के साथ, और फिर हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।